वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सीखेंगे एनएलपी सीखने के बाद कौन सी स्किल्स आपको पास आएगा एंड ये कौन सी कैटेगरी के ऊपर होगा। जब आप एनएलपी सीखोगे तो कौन सी स्किल्स उनका लर्न कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन सर। एनएलपी एक ऐसी साइंस बोल सकते हैं, एक पीक परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहला तो पब्लिक स्पीकिंग। जैसा आप जानते हैं कि नंबर 1 फियर है वर्ल्ड में, डेथ से ज्यादा फियर लोगों को पब्लिक स्पीकिंग का होता है। तो फियर किस लिए होता है, उसका कारण है लोग क्या कहेंगे। तो हम उसे, जो एनएलपी सीखता है उसे हम एक गधे की कहानी सुनाते, ऐश स्टोरी सुनाते, कहते हैं कि आप कुछ भी करो ये लोग तो बोलेंगे, आप अच्छा करें तो ही बोलेंगे, बुरा करें तो ही बोलेंगे। और दूसरा, एनएलपी कहता है कि यू हैव ऑल द रिसोर्सेस। जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं और हर पार्टिसिपेंट्स वो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ वो कंफर्टेबली बात करता है, आराम से बात करता है, हंसी मजाक करता है। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग की बात जब आती है तो वो स्टेज पे जाने से डरता है। तो हम क्या करते हैं, जैसा कि एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक कंप्यूटर से रिलेटेड है, हम जो उन फ्रेंड्स के साथ जो वो अपने सिबलिंग्स से बात करते हो जितना कॉन्फिडेंस रहता, उसके कॉन्फिडेंस को हम कॉपी पेस्ट करते हैं। एक ऐसी टेक्निक कराते हैं एनएलपी में, सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस भी कहा जाता है उसे, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस भी कहा जाता है। वो सर्कल एक डाल के उसमें वो टेक्निक कराते हैं। वो टेक्निक करने के बाद इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है वो, कहीं भी कोई भी स्टेज पे जाकर आराम से पब्लिक स्पीकिंग करने लगता है। ये सब में पहला स्किल वो सीखता है एनएलपी में, जो पब्लिक स्पीकिंग। किसी को भी जैसा आदमी होश में आता है, अवेयरनेस में आता है, एक टीनेज में आता है, उसको क्लास में हो, कहीं भी हो, उसको कॉम्पिटिशन्स में हो, ऐसे राइटिंग हो, ऐसे का यानी कि स्टेज पे बात करने का हो, स्कूल में हो या कॉलेज में हो, उसकी ज़रूरत पड़ती है उसको। अगर वो कितने भी डिग्रीज कर ले, अगर उसको बात करने नहीं आया जाकर, तो वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसलिए 4 आदमी के सामने बात करना आना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। ये कैसे बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट दिखाते हैं? एक्चुअली एक जो सीखते हैं, पेरेंट्स आके सीखते हैं, हम उनको बच्चों के साथ पेरेंटिंग कैसा करना वो सिखाते हैं। एनएलपी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है जिसे कहते हैं यू मीन्स यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलता है एनएलपी। आप दूसरों के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी मत डालिए। लेकिन अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, आप भी नोटिस किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा, बच्चा, छोटा बच्चा गिर गया, आपका भी बच्चा हो, या कोई टेबल से टकरा गया या नीचे फ्लोर पे गिर गया, तो माँ बाप क्या करते हैं, टेबल को मारते हैं, फ्लोर को मारते हैं, अरे मेरे बच्चे को हर्ट किया। ये करने से उसके माइंड में ये प्रोग्रामिंग होती है कि मेरे को पेन होने का कारण कोई दूसरा है। हम एनएलपी में ये बोलते हैं कि वैसा काम नहीं करना चाहिए। आप जो भी उसे हो रहा है उसके लिए वो खुद रेस्पॉन्सिबल, पर्सन हैज टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक आदमी अगर हेल्थी है आज, वो हेल्थी इसलिए कि वो अच्छा फूड लिया, अच्छा डाइट लिया, अच्छा एक्सरसाइज किया। एक पर्सन आज रिच है, वेल्थी है, वो मेहनत किया, पैसे को कैसा सेव करना उसे पता है, पैसे को मैनेज कैसा पता है। इसलिए जो कुछ भी है आज लाइफ में है उसके लिए वो खुद रेस्पॉन्सिबल, यू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरह हम पेरेंट्स को कैसे पेरेंटिंग किया जाए वो पेरेंटिंग स्किल भी सिखाते हैं। सर, अब आप जो पेरेंट के लिए बहुत अच्छा बोला था, एंड नाउ वी वांटेड टू आस्क समथिंग एल्स। ओके, अभी थोड़ा आदमी फेल ऑफ फियर बोलते हैं, एनएलपी में फेल ऑफ फियर आल्सो पार्ट ऑफ दिस, तो उसमें क्या बोलना चाहते हैं सर आप? नहीं, अक्सर लोग क्या होता है, जीवन में फेल होते ही वो एकदम नेगेटिव स्टेट में चले जाते, डिप्रेशन में चले जाते, कई लोग तो सुसाइड कर लेते हैं। तो हम एनएलपी में ये सिखाते हैं कि फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस। हम उन्हें इन लोगों के बारे में पर्टिकुलरली बोलते हैं जो बल्ब जिसने इन्वेंट किया था, थॉमस एल्वा एडिसन। कितने इन्वेंशन के बाद कितने बार फेल होकर वो बल्ब बनाया, कुछ लोग कहते हैं 9999 टाइम्स वो फेल हुआ बनाने में, उसके बाद जाकर वो सक्सेस हुआ। तो ये चीज़ हम ट्रेनिंग में, एनएलपी ट्रेनिंग में ये सिखाते हैं, ये बताते हैं कि फेलियर को अपन एक फीडबैक की तरह लेना चाहिए। लिंकन प्रेसिडेंट जो बोले, अब्राहम लिंकन, लाइफ में कई बार फेल हुआ अब्राहम लिंकन से। एक बार नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, एक बार उनकी स्वीट हार्ट चले गई दुनिया को छोड़कर, वो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन हार गए पूरा।
52 ईयर के जब प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, यानी 52 ईयर्स तक कई फेलियर्स को उन्होंने फेस किया। तो इसलिए फेलियर्स को कभी भी सीरियसली नहीं लेना। फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस लेना। जैसा कि बच्चा, हर छोटा बच्चा को देखो, गिरता है फिर दोबारा ठहर जाता है, वैसा ही वो जीवन में ग्रो होता है और चलना सीखता है। तो आप भी फेल होने से डरना नहीं चाहिए। किसी चीज का अगर डर है तो उसे फेस करना चाहिए। फेल होना भी फेस करना चाहिए, फेल होना भी सीखना चाहिए। आप फेलियर के बाद ही आप सक्सेसफुल होते हैं। हमको गुड हैबिट्स बिल्ड करने के लिए कौन सी टेक्निक आप देना चाह रहे हैं? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साहब। हैबिट्स में, ये हैबिट्स कैसे बनती है? हमारे न्यूरल पाथ पे जैसे रास्ता बनता है, किसी जगह पे जा रहे हैं अपन, एक रास्ता बन जाता है घास में, जब उसके बाद लोग चलना शुरू कर देते तो एक रास्ता, खुला रास्ता बन जाता है। ठीक इसी तरह हमारे न्यूरॉन्स न्यूरल पाथवे बना देते हैं। हम जो करते रहते, एक थॉट आता, थॉट से हम एक्शन लेते, एक्शन से हमारी हैबिट बनी। जब रिपीटेडली हम जो करते हैं, काम करते रहते वो हमारे न्यूरल पाथवे। तो हम एनएलपी में रीप्रोग्राम करते हैं माइंड, रीप्रोग्राम करके न्यू न्यूरल पाथवे बनाते, न्यू हैबिट्स आपको प्रैक्टिस कराते हैं कुछ टेक्निक्स के द्वारा, ताकि आपके न्यू न्यूरल पाथवे, फॉर एग्जाम्पल हम ये सिखाते हैं कि आपका हर आवर कैसा स्पेंड हो रहा, आप रिकॉर्ड करिए उसे। जैसा वो रिकॉर्ड करने लगेगा, आप टाइम मेजर होता, ये एक न्यू टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक सीख जाता। ऐसे छोटे छोटे हैबिट्स उसमें इनकलकेट करते हैं एनएलपी में। तो ये भी एक बहुत अच्छा सीखने का मौका होता है एनएलपी। थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे चीज, अपना जो मॉडल्स एंड मेथड्स आप बोले थे, इसमें और कुछ है क्या? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं डिस्कस नहीं किया, अब मुझे आप पूछने से याद आ गई मुझे, वो है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। दुनिया में कौन सी भी चीज आई है वो दो बार बनती है। सबसे पहले माइंड में बनती है, फिर रियलिटी वर्ल्ड में आती है। टेलीफोन पहले जो इन्वेंट करा उसके माइंड में बना। एरोप्लेन, राइट ब्रदर्स, उनके माइंड में पहले हुआ, बाद में दुनिया में आया। तो हर चीज पहले आदमी के माइंड में आती है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? पहले वेल्थ कमाना, मनी कमाना, सक्सेस होना, लेकिन उससे पहले उन्हें अपने माइंड में उसे रिहर्सल करना पड़ता है। दो वर्ल्ड होते इंसान के, एक एक्सटर्नल वर्ल्ड, एक इंटरनल वर्ल्ड। एक्सटर्नल वर्ल्ड इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स इंटरनल वर्ल्ड। इंटरनल वर्ल्ड में जो वो विजुअलाइज कर लेता है क्रिएटिवली, वही रिजल्ट्स उसको एक्सटर्नल वर्ल्ड में मिलते हैं। अगर आप रिच बनना है तो माइंड में आपको ऑलरेडी रिच बन चुके ऐसा विजुअलाइज करना पड़ता है। रिच बन के आप बड़े बड़े कारों में फिर रहे हैं, लग्जरी कार्स में फिर रहे, लग्जरी हाउसेस में रह रहे, ये सब हम क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कराते हैं। जैसा एक बार आपका माइंड एक्सेप्ट करने लगेगा, माइंड में विजुअलाइज होने लगेगा, रियलिटी में वो चीज होने लगती है आप। ये है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। थैंक यू सो मच सर, आप बहुत अच्छा मॉडल्स एंड मेथड्स सब सिखाया आपने। सो ये अपना यूएस के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपको जो फॉलो किए तो। सो थैंक यू सो मच सर। सो थैंक यू सो मच व्यूअर्स।